गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू सुपर 15 क्लासेस। आज हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ेंगे और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये आपका आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2G है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका दिया गया है और यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन आपका है x² + 11x + 30। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते क्या है कि ये जो आपका जो लास्ट टर्म है जो आपका 30 है, इस 30 को आपको मल्टीप्लाई करना है x² के कॉफिशिएंट से। x² का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, मीन्स 30 × 1 कितना हो जाएगा 30। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये आपका जो 30 है, ठीक है, तो ये 30 मतलब आपको कोई भी नंबर, कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आप 30 ला सकते हो। सपोज़ 2 × 15, तो 2 × 15 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आप अगर 2 और 15 लोगे तो 2 और 15 से आपको 11 भी बनाना है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे कोई दो नंबर आपको यहाँ पे फिलअप होगा, इस जगह और इस जगह, और इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 30 आना चाहिए और इन दो नंबर को प्लस या माइनस करके 11 आना चाहिए। तो वो नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका 5 और 6 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि 5 और 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा और 5 और 6 को अगर प्लस करोगे तो 11 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 11x को हमने क्या लिख दिया, तो यहाँ पे 5x + 6x, बाकी आपका x² और ये आपका 30 वैसा का वैसा ही है। अब आप ये देखो कि इसमें आपने जो आप कॉमन निकालना आप जान चुके हो, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका जो पहला आपको जो दिखाई दे रहा है वो x² है। x² का मतलब क्या है x × x, और 5x का मतलब क्या है 5 × x। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसमें x और इसमें x ये हमने कॉमन ले लिया, तो 2x में से एक x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, तो ये x हमने लिख दिया। ये आपका है 5 × x, 5 × x में 5 आपने ले लिया, सॉरी x आपने ले लिया, तो बचेगा यहाँ पे क्या 5 बचेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आप ये 6x + 30 देखो, 6x + 30, तो 6x को आप कैसे लिख सकते हो 6 × x, और 30 को आप कैसे लिखोगे 6 × 5, तो दोनों में आपका 6 कॉमन है। तो अगर यहाँ पे आपका ये जो 6 × x है, इसमें से आपने अगर 6 ले लिया और ये 30 जो है इसे आपने 6 × 5 लिया है, तो 6 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपका 5 बचेगा। तो उसी तरीके से 6 × x में 6 जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपका बचेगा x, और 30 मतलब क्या 6 × 5, 6 आपने ले लिया तो बचेगा आपका सिर्फ 5। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा 6 × x + 5। ठीक है, अब आप इस पूरे टर्म में देखो तो x + 5 इसमें भी है और x + 5 इसमें भी है, तो ये दोनों ही x + 5 हम कॉमन ले लेते हैं। तो x + 5 हमने कॉमन लिया है, इस वाले टर्म में x + 5 हमने कॉमन ले लिया, ये तो है नहीं, तो सिर्फ x बचेगा, तो ये हमने x यहाँ पे लिख दिया है। और इस वाले में से x + 5 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे आपका 6 बच रहा है, तो ये हमने 6 यहाँ पे ले लिया है। तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है x² + 18x + 32। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ये जो आपका थर्ड टर्म है जो x से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है x के कॉफिशिएंट से। तो x के कॉफिशिएंट से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32 × 1, तो 32 × 1 मतलब 32। अब आपको कोई दो नंबर सेलेक्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 32 आ जाए और प्लस या माइनस करने से 18 आ जाए। तो वो नंबर आपका कौन होगा 16 और 2, क्योंकि 16 × 2 32 और 16 + 2 18 आएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे 18 को हमने मिडिल टर्म जो है उसे हमने स्प्लिट कर दिया है और इसे हमने लिख दिया 16x + 2x। अब जो प्रीवियस जो हमने किया है वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों में से यहाँ पे ये x² है और ये आपका क्या है x² का मतलब क्या है, x² का मतलब है x × x, ठीक है ना। तो अभी आप ये x² में अगर x² का मतलब क्या है x × x है, मतलब इसमें से एक x आपने ले लिया है तो सिर्फ एक x बचेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जब आपने एक x ले लिया है तो एक x बचेगा, और ये आपका 16 × x है जिसमें आपने x ले लिया है, तो यहाँ पे 16 बच जाएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखो
ये आपका 2 इंटू एक्स और 32 मतलब क्या 2 इंटू 16 लिख सकते हैं, तो दोनों का 2 आप कॉमन ले लो, है ना। तो जब हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और ये आपका 32 मतलब क्या 2 इंटू 16, 2 आपने ले लिया है तो 16 बचेगा। अब यहाँ देखो, अब इसमें से आपका क्या है x प्लस 16 इसमें भी है, x प्लस 16 इसमें भी है, ये दोनों आप कॉमन ले लो, ये दोनों को, ठीक है। तो अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपका x बचेगा और इस जगह पे आपका 2 बचेगा, है ना। इसलिए हमने यहाँ पे x प्लस 16 कॉमन लेकर इसे हमने x प्लस 2 लिख दिया है, ठीक है। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पूरा समझाने का, बट अगर फिर भी अगर आपको अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो या तो आप यूट्यूब में कमेंट कर दो या व्हाट्सअप में आप मैसेज कर देना कि सर इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं आपको दोबारा बता दूँगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपका दिया गया है x² प्लस 7x माइनस 18। माइनस 18 को आपको क्या करना है, इसके x² के कोफिशिएंट मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है, और इस तरीके से ये आपका हो जाएगा माइनस 18, ठीक है। तो 18 आपको देखना है कि कोई दो नंबर को आपको सेलेक्ट करना है जिसको आपको दोनों को मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए या प्लस या माइनस करने से 7 आना चाहिए। वो नंबर कौन है, 9 एंड 2, ठीक है, क्योंकि 9 2 जा 18 एंड 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने 7x को हमने 9x माइनस 2x लिखा है, ठीक है। अब वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पुराना प्रोसेस किया हुआ है। अब ये x² का मतलब क्या है, x इंटू एक्स, और 9x का मतलब 9 इंटू एक्स, दोनों से आप x कॉमन ले लो। तो हमने ले लिया है, दो में से एक हमने ले लिया तो एक x बचेगा, 9 इंटू एक्स में से x हमने कॉमन ले लिया तो 9 बच जाएगा। इस तरीके से यहाँ आप देखो तो ये देखो दोनों में आपका इस जगह आप देखो तो 2 के आगे माइनस का साइन है, 18 के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस ही आप कॉमन ले लो। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया है। उसके बाद फिर ये आपका 2 इंटू एक्स, ये वाला 2 इंटू एक्स, और ये आपका है 2 इंटू 9, ठीक है। तो हम दोनों में आप 2 भी कॉमन ले लो तो ये आपका हो जाएगा x। और थोड़ा आपको ध्यान देना, अपने साइन जो आप जो माइनस दोनों का कॉमन ले रहे हो तो जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो आपका क्या अपोजिट साइन होगा, क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिया है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये इस जगह पे ये आपका माइनस था तो ये हमने यहाँ पे प्लस लिया है, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ हमने प्लस लिया है। तो इस तरीके से आप देखो तो यहाँ पे ये जो आपको जो मिला है इसमें भी आपका कुछ ना कुछ कॉमन है, और क्या कॉमन है, x प्लस 9। x प्लस 9 दोनों टर्म में कॉमन है, तो x प्लस 9 यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका बचेगा सिर्फ x, और यहाँ पे आपका बचेगा -2। तो ये हमने यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x² प्लस 5x माइनस 6। हाँ, इसे देखो, इसमें आपका थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ ये आपका जो -6 है, ये जो -6 है, और इसे आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 1 से, है ना, तो ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 को मैंने लिया है 6 इंटू 1। 6 को आप अगर 2 और 3 लोगे ना, ठीक है, तो भी ये भी सेटिस्फाई हो जाता है। कैसे, देखो 2 3 जा कितना होगा 6 हो जाएगा, और 2 और 3 5 हो जाता है ना। बट प्रॉब्लम क्या होगा, जब इसे आप 2 और 3 से बनाओगे तो फिर बाद में आपका जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो कॉमन आता था ना, उस तरीके का कॉमन आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने इसे पेपर में मैंने बना के देखा था तो उसमें वो आ नहीं रहा था। तो और जब ये आपको 6 को 6 इंटू 1 लिखोगे तो ये आ जाता है, कॉमन आ जाता है इस जगह पे, ठीक है। तो अब तो ये क्लियर है कि हमें 6 को 6 इंटू 1 लिखना है, और यहाँ पे इस 6 को आप 5 कैसे बना सकते हैं, तो 6 में से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 5x है, तो 6x में से आप x माइनस करोगे तो ये आपका 5x आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, है ना। ये बहुत बार हमने किया तो मैं ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा नहीं, है ना। x इसमें आपने इससे x और इससे x आप कॉमन लोगे, तो ये हमने x कॉमन ले लिया है। यहाँ पे 2 था तो 1 बचेगा, ये आपका x इंटू 6 था, x ले लिया है तो 6 बचेगा। इसमें से आप देखो माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपका माइनस जो आपने लिया है, तो माइनस लिखने से अच्छा है कि आप इसे -1 लो, क्योंकि
बाद में अगर यहाँ पे अगर -1 नहीं लिखोगे तो फिर कॉमन लेने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो जो आप माइनस कॉमन लेते हो, अगर सपोज़ कि -2 कॉमन आ रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने सिर्फ माइनस कॉमन लिया तो आपको वहाँ उस जगह पे आपको -1 लेना ज़रूरी है। तो अभी आप ये देखो तो इस जगह पे आपने यहाँ पे और इस जगह पे माइनस जो आपने कॉमन लिया है तो माइनस को आपने -1 लिखा है। अब जो भी ब्रैकेट के अंदर लोगे वो साइन याद रखना, आपको अपोजिट लेना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपका साइन क्या था, माइनस था, तो यहाँ पे आपका प्लस हो गया। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अब हम लोग जो दूसरा स्टेप है ये वाला आपका है, तो इसमें से आपका इन दोनों में आपका क्या है, x+6 और x+6 कॉमन है, ये हमने x+6 ले लिया है। x+6 जब आपने लिया तो यहाँ पे आपका बचा x जो हमने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे बचा है -1 जो हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है y² - 4y + 3। तो फिर ये 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट से, इसका कोफिशिएंट 1 है, 3 × 1 मतलब 3। अब आप 3 को आपको देखना है कि कौन ऐसा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाए, और उसी दोनों को आप अगर प्लस या माइनस करो तो 4 आ जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 × 1 करने से, मतलब 3 और 1 अगर हम लेंगे तो 3 × 1 3 और 3 + 1 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे 3 और 1 लेना है। तो ये आपका जो 4y है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका 3y और ये 1y, 1y मतलब y। तो अभी आप ये देखो कि हमने इसे 4 को हमने क्या लिखा है, -3y और -y। जिन स्टूडेंट को आपको अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा तो आप क्या करना, रिवर्स प्रोसेस करके देख लेना कि ये चीज़ आता है या नहीं। जैसे सपोज़ कि -4y को हमने क्या लिखा है, -3y -y। आप इससे आप सॉल्व करोगे तो ये तो आ ही जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप रिवर्स चेक कर सकते हो। अब सिंपली है कि अब इन दोनों को आप देखो इसमें से कॉमन क्या है, तो ये आपका y² है, मतलब y × y 3 × y, y कॉमन ले लो तो यहाँ पे आपका बचेगा y और यहाँ पे आपका बचेगा 3। इस केस में अगर आप देखो तो माइनस आपने कॉमन लिया है, तो -1 आपने कॉमन लिया है, मतलब माइनस ही आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ देखो ये आपका माइनस था तो आपने प्लस लिखा है, क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाता है, और ये आपका प्लस था तो ये हमने माइनस लिखा है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अब इसमें से आपका क्या है, y -3 कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं देखता हूँ, अगर दिखेगा तो ठीक है, हाँ दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि ये y -3 ये हमने ले लिया है, तो यहाँ पे बचेगा y और इधर आपका बचेगा 1, तो ये आपका हो जाएगा y -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 21x एंड प्लस 108। तो 108 तो मुझे 12 का टेबल मुझे याद है, तो बड़ा आसानी से मुझे पता चल गया ये। तो 108 आपका 12 9 या 108 होता है। तो मैं बस चेक कर रहा हूँ कि ये आपका 12 और 9 दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं। 12 × 9 108 होते हैं, और 12 और 9 से हम 21 बना सकते हैं, क्योंकि 12 और 9 21 ही होता है ना। तो यहाँ पे आप देखो 12 और 9 को हमने 21 बनाया। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस नहीं कर देना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये देखना है कि इसके आगे आपका क्या है, माइनस का साइन है। तो हमें पता है कि कोई भी दो नंबर को आप अगर ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है सॉरी, और माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का होता है। तो इसका मतलब है कि दोनों ही क्वांटिटी आपको क्या लेना है, दोनों ही नंबर्स आपको माइनस ही लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि -12 और -9x। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पे ये -12 की जगह प्लस लिख देंगे और -9 की जगह पे प्लस लिख देंगे। ठीक है, उस केस में आपका प्रॉब्लम ये होगा ना कि 12 और 9 21 तो आ जाएगा, बट माइनस आंसर नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको माइनस और माइनस लेके देखना है आपको। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप जब जब आपने कर लिया है तो अब आगे देख सकते हो कि इस टर्म में
ये आपका x इंटू एक्स है ये वाला, और ये आपका है 12 इंटू एक्स, दोनों का x आप कॉमन ले लो। तो x हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे आपका x बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा। इन दोनों में आप देखो तो आप क्या करो, यहाँ पे -9 आप कॉमन ले लो। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जब आपने माइनस ही आपने कॉमन ले लिया तो अंदर में आपका साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो इसके आगे क्या था, माइनस था, तो ये यहाँ देखो आपका प्लस है, इस जगह पे प्लस है, तो ये आपका क्या है, माइनस। और यहाँ पे आप देख सकते हो 108 में से 108 का मतलब क्या है, 9 इंटू 12, 9 आपने कॉमन ले लिया है तो 12 बचेगा। तो ये आपका यहाँ पे 12 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें से आप देखो तो ये आपका x माइनस 12 दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आपका बचेगा x, तो ये हमने x लिखा है, ये आपका 9 है, ये हमने 9 लिखा है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका है x² माइनस 11x माइनस 80, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 80 1 जा, ठीक है। आप भी सोच रहे होगे कि सर ये बार बार आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, जब आपको पता है कि यहाँ पे जब कोई नंबर है ही नहीं, सिंपली आप 80 क्यों नहीं लिखते हो। यहाँ पे हम इसलिए नहीं लिख रहे ना, क्योंकि आपको आदत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज़ कि यहाँ पे 2 होगा और आप एग्ज़ाम में यहाँ पे सिंपली 80 लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस जगह पे आपको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, और इसकी आप हैबिट बना के रखना। अदरवाइज़ बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट गलती करके आ जाते हैं। तो ये अभी आप देख लो कि ये आपका क्या है, x² माइनस 11x माइनस 80 है, तो ये आपका 80 है। और इसे आप कोई दो नंबर को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आपका 16 और 5 सेलेक्ट किया गया था, और 16 और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा, और 16 और 5 से आप 11 बना सकते हो। जैसे 16 माइनस 5 आपका 11 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको देखो, ये x² के लिए x² हमने लिखा है, 80 के लिए 80 ही लिखा है, बट ये मिडिल टर्म को हमने -16 और +5 से हमने स्प्लिट कर दिया है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या -16, अच्छा ये भी हो सकता था कि हम लोग ये जो 5 है हम लोग इधर लिखते हैं, मतलब इधर लिखते हैं, और 16 को इधर लिखते हैं, है ना। तो आपको बस हमेशा ये ध्यान देना है कि जो आपका बड़ा होगा उसमें अगर हम माइनस देंगे ना, तभी रिज़ल्ट माइनस में आता है ना। इसीलिए यहाँ पे आपको 16 में माइनस दिया गया है। अब हम लोग इस जगह पे आप देखो तो आपका वही है जो पहले हम लोग कर रहे थे। तो ये आपका x इंटू एक्स है, और ये आपका 16 इंटू एक्स है। x हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका x कॉमन आ गया। यहाँ पे आपका x² में से 1 चला गया था, तो 1 x बचा। 16 इंटू एक्स में x चला गया, तो ये 16 आ गया। इसमें आप देखो 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 16 है ना। तो 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 देखो ये बाहर कॉमन है, ये आपका x बचेगा, और यहाँ पे आपका 16 बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका देखो x माइनस 16 ये हमने कॉमन ले लिया है, और ये आपका बचा x, और ये आपका 5, तो ये हमने x + 5 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट, तो ये आप देखो x² माइनस x 156, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक है कि ये देखो कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट आप देखो, ठीक है, x का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब कि आपको जो मल्टीप्लाई करना है कोई भी दो नंबर, वो बिल्कुल कॉन्जुगेटिव होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर को आप 1 तभी बना सकते हो ना जब वो लगातार नंबर हो। जैसे 2 और 3 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 3 को आप अगर प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा ना। तो आपको कॉन्जुगेटिव नंबर लेना है। तो मैंने इस नंबर को कैसे सोचा, जैसे आपको 156 है ना, तो 156 इसका मतलब क्या है, कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर होना चाहिए। जैसे 9 इंटू 10, 10 इंटू 11 है ना। तो यहाँ पे आपका देखो 156 है, तो 156 आपका यहाँ पे दिया गया है ना। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग करना शुरू किया। जैसे आप अगर 12 का स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 144 है ना, और 13 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 169 है ना। इसका मतलब है कि 144 और 169 के बीच का ये नंबर है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 13 इंटू 12 को हमने लिया, और 13 इंटू 12 जैसे ही मैंने लिया तो ये आपका इसमें एडजस्ट हो गया, क्योंकि 13 और 12 आपका क्या लगातार नंबर है। 13 में आप 12 माइनस करोगे तो 1 आ ही जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये आपका x² की जगह पे x² लिखा है, 156 की जगह पे 156 लिखा है, और ये नंबर आप देख लो। तो हमने यहाँ पे ये जो 13 और 12 जो लिखा है यही हमने यहाँ पे लिख दिया है ना।
और यहाँ मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि आपको 12 में माइनस नहीं रखना है, ठीक है, 13 में माइनस रखना है। क्यों? क्योंकि 13 बड़ा है ना। जब इसे आप सॉल्व करोगे आपको पता होगा कि जैसे अगर -3 + 2 कितना होगा, -1 आंसर होगा ना। बट आप अगर 2 -2 + 3 करोगे तो वैसे केस में तो 1 आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस लिया है। अब आप ये देखो तो यहाँ पे इन दोनों में ये x इंटू एक्स है, ये आपका 13 इंटू एक्स हमने कॉमन ले लिया। दो में से एक आपका बचा हुआ है, यहाँ पे x आपने कॉमन लिया है इस जगह पे, तो आपका ये 13 बचा। इस जगह पे आप ये देखो 12 और ये आपका है 156। यहाँ हमने देख लिया है कि 12 के टेबल में ये 13 बार में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से और इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे जो हमने यहाँ लिया है। बचेगा क्या? x बचेगा, ये x हमने लिया है। और 156 का मतलब क्या है? 12 इंटू 13, तो 12 तो आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा 13। अब आप ये देखो इसमें से ये x - 13 ये दोनों ही हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा? x, तो ये हमने यहाँ लिखा। और इधर आपका इस टर्म में 12 बचा है तो ये हमने 12 लिखा है। नेक्स्ट, ये आपका है 105। तो 105 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 105 ही आएगा। 105 को आप 35 इंटू 3 करोगे, ये मुझे करने में थोड़ा सा टाइम लगा था, आप लोग भी कर लेना ठीक से। तो 35 इंटू 3 जब आप लोगे तो वहाँ पे ये आपका एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि 35 इंटू 3 105 होता है। और 35 में आप 3 अगर माइनस करोगे तो ये आपका 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे 32 को ये आपका जो 32 है उसे हम -35 और 35Z और 3Z में हमने स्प्लिट कर दिया है। अब आप ये देख लो, यहाँ ये आपका Z इंटू जेड और ये 35 इंटू जेड, जेड हमने कॉमन लिया, दो में से एक गया तो एक Z बचा। 35 इंटू जेड में से Z ने ले लिया हमने, तो यहाँ पे 35 बचा। इस केस में देखो ये आपका 3 इंटू जेड है और ये आपका है 3 इंटू 35, 3 कॉमन आपने ले लिया है तो यहाँ बचेगा Z और यहाँ पे आपका बचेगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका स्टेप है उसमें से देखो आप इसमें से आप Z - 35, इसमें से Z - 35 दोनों ही आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया। यहाँ पे अब क्या बचा? Z, तो Z, यहाँ पे क्या बचा? 3, तो 3। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। ओके, बाकी क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे। थैंक यू।